हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारा जो चैप्टर है वेव्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वेव्स। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास चैप्टर कौन सा है? वेव्स चल रहा है बच्चों। क्लियर है? स्टैंडिंग वेव जिसे बोलते हैं हम अप्रगामी तरंग, इसके बारे में हमने अप्रगामी तरंग। तो अप्रगामी तरंग क्या होती है? अप्रगामी तरंग में अपन ने उस दिन देखा था कि एक तरंग जो है यहां से आप भेजते हो, ठीक है, और फिर वापस से वही जो तरंग है जब जारी है, इसका विस्थापन कितना था? y1। और वही तरंग जो वापस से आ रही थी जब टकरा करके, ये हमारे पास दूसरा एंड है, ठीक है, और ये टकरा करके कुछ इस तरीके से जो है वापस आ रही थी। तो आपने देखा इन दोनों के बीच में जो फेज है, फेज या कला जिसको बोलते हैं, फेज कितना बन गया? 180 डिग्री, या फिर इसे पाई बोलते हैं। इन दोनों के बीच में कला कोण कितना है? 180 डिग्री का। कला कोण कितना है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे ये y1 था, ये y2 आया था, और अब हमने ये देखा कि y बराबर होता है, नेट बराबर कितना होता है? y1 प्लस y2। ठीक है, y बराबर y1 प्लस y2। तो ये हमने जब सोल्व किया था, हमारे पास मैंने ये भी बताया था आपको कि y1 की वैल्यू क्या थी बच्चों? पता है कुछ? y1 बराबर था a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख लो, है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी। दूसरा y2 था हमारे पास a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ये वैल्यू थी। और इन दोनों के बीच में कितना है? फेज, कला कोण पाई डिग्री का, पाई रेडियन। तो यहाँ से जब दोनों को जोड़ा, हमारे पास वैल्यू आई थी फाइनल जो नेट है, नेट विस्थापन है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव माइनस 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या आया था? नेट मान आया था जब दो तरंगों को आप विस्थापित करते हो, तो ये तरंग का मान आया था। क्लियर है? तो ये अप्रगामी तरंग की समीकरण है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अप्रगामी तरंग समीकरण। क्या ये अप्रगामी तरंग समीकरण? अब बात आती है बच्चों, ये क्या चीज होती है? इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। क्या बोलते हैं इसको? आयाम। ठीक है, तो ये आयाम है बच्चों। आयाम पूरी की पूरी -2a साइन के एक्स को बोलेंगे आयाम। तो ये आयाम बच्चों अधिकतम हो सकता है, न्यूनतम हो सकता है, ये निर्भर करता है हमारे पास वेव की प्रकृति के आधार पे कि आयाम कितना हो सकता है। क्लियर है? और यहाँ पे ये बदलता रहता है, आयाम या तो ऊंचा होगा, आयाम का मैंने बता रखा है आपको इस तरीके से। किसी भी तरंग का आयाम या एम्पलीट्यूड ये वाला होता है ऊपर का, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है कितना हो सकता है, ये एम्पलीट्यूड या फिर आयाम, ये वाला पोर्शन, ये नहीं, सॉरी, ठीक है, ये वाला पोर्शन प्लस ए माइनस का ए, प्लस ए माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या? वाई नेट बराबर एम्पलीट्यूड। अभी बच्चों एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है, वरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। किस तरीके से?
तो इसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक नोड होता है, एक एंटी नोड होता है। नोड एक एंटी नोड, कि भाई नोड कब बनेगा, दो लाइन हो सकती है, या तो उच्चतम हो या फिर यहाँ पे न्यूनतम हो, इस लाइन पे हो। ठीक है, तो आपको एक चीज और बता दूं, ये यदि जब कोई वेव बनाते हैं तो यहां से यहां तक होता है हमारे पास 2 पाई, ये होता है पाई, यहाँ होता है पाई/2, ये होता है हमारे पास 3 पाई/2। ठीक है, 2 पाई 3 पाई/2, पाई और पाई/2, और ये होता है यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कभी नोड बनेगा तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड वैल्यू चेंजेस एंड क्रिएट्स नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा, कि ये बोल रहा है कि आयाम की जो वैल्यू है वो परिवर्तित होती रहती है, जिससे कि नोड और एंटी नोड दोनों बनते हैं। ठीक है, आयाम परिवर्तित होने से या आयाम परिवर्तन से नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। नोड ही बोलते हैं, आप नोड ही याद रखना है इसको, है ना। कुछ कुछ चीजें इंग्लिश में भी याद रखो। अब जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स के लिए देखते हैं कि ये बच्चों नोट्स जब बनता है, नोट्स के लिए नोड कब बनेगा। नोट्स बनने के लिए वाई नेट बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नोड तब बनेगा जब इसका दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो 0 होना चाहिए। दोनों का डिस्प्लेसमेंट यदि 0 है तो क्या बनेगा, नोड बनता है, नोड बनता है। तो 0 कब होगा बच्चों, 0 होगा तो ये -2a sin kx है ना, ये वाली वैल्यू, इसको आयाम को जो 0 होना चाहिए, तब जाकर के ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वाई नेट को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, वाई नेट को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब आपका क्या बनेगा, नोड बनेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो नेट विस्थापन या नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा 0 होगा किसी भी दो तरंगों को, तो हम बोल सकते हैं मतलब वाई नेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए इस वाली लाइन के ऊपर। चलो चेक करते हैं इस वाली लाइन के ऊपर होंगे सभी नोड बनते हैं कि नहीं। -2 है, भाग में ले जाओ उसको, तो sin kx ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये sin kx की वैल्यू, एक मिनट इसको थोड़ा डार्क करूं, ठीक है। ये तो हो जाएगा sin kx 0, 2a को भाग में ले जाओ, sin kx बराबर हो जाएगा sin 0 की डिग्री की वैल्यू भी होती है, ठीक है, कॉमा sin पाई की वैल्यू भी होती है, sin 2 पाई की वैल्यू भी होती है, sin 3 पाई की वैल्यू भी होती है, 4 पाई की भी वैल्यू होती है ना। ऐसे करते करते sin n पाई आ जाएगा ना। इन सभी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो साइन से साइन कट गया, सब जगह से हटा दो साइन को साइन से, तो sin n पाई आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैं ये कर रहा हूँ बच्चों कि आपसे मैंने बोला कि नोड वाई नेट 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसका जो आयाम है ना ये 0 होना चाहिए। नोड 0 बनने के लिए आयाम को 0 होना जरूरी है, क्योंकि आयाम ही तो बदलता है, आयाम ही बदल रहा है, कभी ऊपर गया कभी फिर नीचे, ऊपर नीचे से चलता है। आयाम 0 होना चाहिए। तो आयाम 0 कब होगा, या तो sin 0 हो, या sin पाई हो, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, ऐसा हो तो हम बोल सकते हैं ये क्या है,
आयाम हो जाएगा। तो के एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, के एक्स की वैल्यू जाएगी पाई पे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे करते 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 एन पाई पे, ऐसे करते करते एन पाई के आ जाएगा। जब जब ये जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब ये वेव जा रही है ना, इस वाली लाइन के ऊपर सारे ये नोड्स बनेंगे, इस पे सब पे नोड्स बनेंगे, नोड, ये सब नोड हैं। तो दिख रहा होगा आपको, देखो पाई पे पहले 0 पर बना, फिर ऊपर गया चलो ये बना देता हूँ। अच्छा, के को क्या बोलते हैं, के बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, रखने पर पुट 2 पाई बाय लैम्डा ना, तो पुट कर दो 2 पाई बाय लैम्डा इस इक्वेशन के अंदर। तो देखो रखो 2 पाई बाय लैम्डा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऐसे करते n पाई। तो पाई से पाई क्या है, कट गया, सब जगह कट जाएगा, भाग लगा दो पाई का नीचे सब में, तो 0 हो जाएगा। तो पाई 2 3 4 ऐसे करके, तो x बराबर हो जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इधर से इधर उधर ले जाओ, तो ये 0 बटे 0 हो जाएगा, ये 2 लैम्डा बटे 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बटे 2, फिर 4 लैम्डा बटे 2, 5 लैम्डा बटे 2, 6 लैम्डा बटे 2, इस तरह n लैम्डा बटे 2, ये वैल्यू आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? तो x बराबर क्या हो सकता है, 0 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 6 लैम्डा बाई 2, या फिर 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसे करते करते ये चलता जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे, तो 0 पे, लैम्डा बाई 2 पे, 3 लैम्डा पे, सारी की सारी वैल्यू क्या हो रही है 0, ये जगह लैम्डा बाई, ये 1 है ना, ये 1 है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, नोड आ जाता है। तो आप ये देख लो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तरंग यहाँ से यहाँ गई ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ तक एक पूरा चक्कर कंप्लीट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पूरा एक लैम्डा होती है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा होती है पूरी। ठीक है, क्या होती है, लैम्डा। तो 0 पे माने इस पे लैम्डा, 0 पे लैम्डा, इस पे दूसरा पॉइंट 3 लैम्डा बाई 2, इस पे 4 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, ये जितने भी डॉट दिख रहे हैं ना इस लाइन पे, इन सभी को बोलते हैं एंटी नोड्स, सॉरी नोड्स। क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नोड्स। इनको क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्लियर है जी? इसी तरीके से होता है हमारे पास आगे एंटी नोड्स। एंटी नोड्स, एंटी नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स होता है बच्चों जब वाई नेट का मान जो है मैक्सिमम होना चाहिए। नेट विस्थापन का मान अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम कब होगा, जब साइन के एक्स का मान अधिकतम होना चाहिए। ठीक है,
साइन के एक्स का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। अधिकतम मतलब या तो +1 +-1 होना चाहिए। साइन के एक्स का मान क्या हो जाएगा, +-1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन के एक्स बराबर हो जाएगा साइन 90 या साइन π/2। साइन से साइन कटा, ठीक है। अधिकतम मान देखते हैं कब होता है साइन का। ऊपर इस तरह से गया, +1 -1 +1 -1 +1 -1 इस तरह से चलता है। तो ये हो जाता है π/2, ये हो जाएगा हमारे पास 3π/2, ये 5π/2, ये 7π/2, 9π/2 है ना। 1 3 5 7 इस तरह से चलेगा। तो के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, π/2 3π/2, अरे यार 5π/2 7π/2 है ना। के की वैल्यू रख दो 2π/λ इंटू एक्स बराबर π/2 3π/2 5π/2 7π/2। तो पाई से पाई कट गया, सब जगह काट दो, आगे कटता चला जाएगा ये, वो आगे भी चलता रहेगा ऐसा ही मान। तो हो जाएगा एक्स बराबर λ/2 है ना, λ/2 नीचे आएगा ये 2, फिर 3λ/4 5λ/4 7λ/4 ऐसे चलेगा। देखो तो x = λ/4 3λ/4 5λ/4 7λ/4। देखो ये है हमारे पास एंटी नोड्स की वैल्यू जब अधिकतम होगा। अब देखते हैं, तरंग ऐसे गई, ठीक है। तो λ/4, तो यहां से यहां तक पूरा लैम्डा होता है, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ये पूरा यहां से यहां तक क्या होता है, लैम्डा। तो ये आधा लैम्डा और ये कितना हो जाएगा, λ/4। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है ना +1, और फिर उसके बाद 3λ/4 यहाँ पे आएगा 3λ/4, फिर 5λ/4, फिर 7λ/4, फिर 9λ/4 ऐसे चलता जाएगा। देखो टॉप की वैल्यू दिख रही है ना, ये टॉप, ये देखो ये ऊंचाई पे जितनी भी दिख रही है ना आपको, इन पे हमेशा एंटी नोड बनता है। क्या बनता है, एंटी नोड्स। क्या बनता है, इस पे हमेशा एंटी नोड बनता है। तो बच्चों ये था हमारे पास नोड्स और एंटी नोड्स की कहानी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे ऑर्गन पाइप के अंदर कैसे नोड और एंटी नोड जो है काम में लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।